नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके ही चैनल मास्टर की पे। और आज से मास्टर की आप सभी के लिए लॉन्च करने जा रहा है चैंपियन क्रैश कोर्स यानी CCC क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में अपन हर एक मैथमेटिक्स और साइंस के ऐसे पॉइंट को पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिस पे 110% आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और उस पर किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, उनके करने के क्या तरीके हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक है, कैसे उस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए, उसके हर एक पॉइंट के बारे में मास्टर की आपको बताएगा। मास्टर की के फैकल्टी आपको बताएंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज से आपके CCC क्रैश कोर्स में आपका जो फर्स्ट लेक्चर आने वाला था वो मैथमेटिक्स का आने वाला था। और इस CCC क्रैश कोर्स में जो अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है AP। AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और मैंने पिछले जो चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, उस पर भी काफ़ी जो भी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट के रिगार्डिंग, तो उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। उस पर भी PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपन करेंगे। तो हर एक पॉइंट को अपन काफ़ी से अच्छे से विजुलाइज करेंगे और काफ़ी डेप्थ में उसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उससे पहले अगर आपने मास्टर की चैनल को अभी तक आपके अगर फ्रेंड सर्कल में किसी को पता ना हो कि मास्टर की चैनल क्या है, तो उसके बारे में जाके जल्द से जल्द बताएं। और साथ में इस CCC क्रैश कोर्स के बारे में भी उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दें। तो आइए देखिए जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेटा जो फाउंडर थे उनका नाम था S. रामानुजन। S. रामानुजन ने आपको AP के बारे में बताया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया था। अगर इन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खोज ना की होती, अगर इसके फॉर्मूले अगर आपको नहीं बताए होते, तो शायद ही आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ पाते, क्योंकि ये एक मैथमेटिक्स का काफ़ी हार्ड चैप्टर बनने वाला था अगर इसके फॉर्मूले अगर आपको नहीं बताए जाते तो आइए देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये जो थे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, और लेकिन इन्होंने, हमें अफसोस ये है कि इनका निधन जो है वो 33 ईयर्स में ही हो गया। काफ़ी जल्दी ही हमारे इस दुनिया से ये चल बसे, लेकिन काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा योगदान रहा इनका मैथमेटिक्स में। तो आइए देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले अगर एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, जो है इसमें सीक्वेंस। सीक्वेंस आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी ये वर्ड प्रचलित है। आपके स्कूल में देखा जाए या फिर कहीं पे भी जाते हैं आप, तो बोला जाता है कि सीक्वेंस में रहो, सीक्वेंस में खड़े हो जाओ। स्कूल प्रेयर में जब आप जाते हो, मॉर्निंग में गए आप, और मॉर्निंग में जाके अगर आपने सुना होगा अपने क्लास टीचर को कि जाइए सीक्वेंस में खड़े हो जाइए, यानी जिसका हाइट छोटा है वो आगे लगेगा और जिसकी हाइट बड़ी है वो पीछे लगेंगे बच्चे। तो आप जाके उस सीक्वेंस में खड़े हुए। तो सीक्वेंस बेटा क्या हो जाता है, किसे बोलते हैं कि अगर आपको एक रूल दिया गया, एक डेफिनेट रूल दिया गया, और उस डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग आपने काम कर दिया, आपने किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दिया, और मैथमेटिक्स में बोले तो उस किसी नंबर को आपने अरेंज कर दिया, तो उसको बेटा क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। तो आइए जरा ग्रंथों के हिसाब से इंग्लिश में देख लेते हैं कि क्या होता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस किसे बोलते हैं कि सम नंबर्स अरेंज्ड in a definite order according to a definite rule are said या फिर are called to form a sequence। अब इसका भी मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ नंबर को आपने एक डेफिनेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग आपने उसको अरेंज कर दिया, तो उसको बच्चा क्या बोलेंगे अपन, सीक्वेंस। उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। ठीक है जी। अब इसी में बात आती है, सर ये इसको एग्जाम्पल से जरा रिलेट करते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
तो आपसे बोला गया कि एक रूल दिया गया, कंसीडर, एक रूल दिया गया आपको, Tn इज इक्वल टू 3n प्लस 1, ये मैंने आपको रूल दे दिया। और यहां पे जो n है इसकी जो वैल्यू आपको रखनी है 2 3 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ये चलता गया 7 8 9 10 11 12 ऐसे ये चलता गया। तो अगर आपसे बोला गया कि बताइए इसका ये सीक्वेंस क्या होगा, इसका कैसे ये सीक्वेंस में अरेंज होगा, तो n की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो पहले आपने T1 पुट किया, यानी n की जगह आपने 1 पुट किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ से T1 बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 1 के, सॉरी 3 प्लस 1 के बराबर। तो Tn बेटा यहाँ से कितना आ गया, 4 के बराबर। नेक्स्ट जब आप T2 निकाले तो T2 आपका कितना आ जाएगा बेटा, Tn की जगह आपने 2 पुट किया तो 3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 3 इंटू 2 6 प्लस 1, 6 प्लस 1, तो ये आपका हो गया 7 के बराबर। यानी T2 आपका कितना आ गया बेटा, 7 के बराबर। ऐसे ही अगर बात करें T3 की तो T3 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा T3 कितना आ जाएगा 9 प्लस 1, यानी T3 कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 10 के बराबर। बोलिए हाँ या ना, ये 1 है 10 ना समझ लेना आप, ठीक है। तो T3 कितना आ गया बेटा, 10 के बराबर। तो 4 उसके बाद 7 उसके बाद 10। तो अगर इसका अगर आपने अरेंजमेंट किया तो क्या आएगा, 4 7 10 के बराबर। अब जरा देखिए कि यह सीक्वेंस इसका चल रहा है या नहीं चल रहा है। 4 उसके बाद आया बेटा 7 और 7 के बाद आया 10 और 4 और ये 7 और आपका 4 में कितने का डिफरेंस है बेटा, यानी 7 माइनस 4, ये कितना आ गया बच्चा, 3 के बराबर। और यहां से भी देखिए 10 माइनस 7, ये भी आ गया 3 के बराबर। यानी दो नंबर के बीच में जो आपका डिफरेंस आ रहा है कांस्टेंट नंबर, वो आपस में बच्चा कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी ये जो आपने एक सीक्वेंस फॉर्म किया है वो कैसा है बच्चा, करेक्ट है, यानी सही किया है आपने। तो सीक्वेंस किसे बोलते हैं कि एक आपको डेफिनेट रूल दिया गया, कोई एक आपको रूल दिया गया और उस रूल के अकॉर्डिंग आपने कुछ नंबर को अरेंज कर दिया उसी रूल के अकॉर्डिंग, तो उसको बच्चा क्या बोलेंगे अपन, सीक्वेंस। समझ में आया या नहीं आया, सीक्वेंस की मीनिंग समझ में आई या नहीं आई, ठीक है जी। चले आगे। अब बात आता है कुछ डिनोटेड पॉइंट कि अगर आपको एक सीक्वेंस में नंबर दिया गया, जैसे यहां आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहां आ गया आपका 5 6 7 और ऐसे चलता गया और इन्फानाइट n तक गया। अब n मुझे पता नहीं है कि n क्या होगा, तो इसको सर कैसे अरेंज करेंगे। तो इसको अरेंज करने के लिए अगर वो आपको इसका n टर्म पता नहीं है, इस नंबर का ये कहाँ तक जा रहा है इसका एंड नहीं पता है आपको, तो ऐसे बोल देंगे कि इसका जो टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा, वो कहाँ होगा, nth टर्म होगा। उसको क्या बोल देंगे, nth टर्म। और इस nth टर्म को डिनोट कैसे करते हैं, tnth या फिर tn या फिर कहीं कहीं आपको बुक में दिख जाएगा an से, ठीक है जी। इस लास्ट टर्म को जैसे पता नहीं है कि ये जो सीक्वेंस है ये कहां तक जा रहा है, मुझे नहीं पता 7 8 9 10 11 12 कहां तक जाएगा, तो मैं मान लेता हूं कि nth तक जाएगा, nth तक n टर्म तक जाएगा, n की वैल्यू कुछ भी हो लास्ट में, हमें क्या पता सर। तो उस लास्ट वाले टर्म को क्या बोल देते हैं बेटा, nth टर्म। और उसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, डिनोटेड कैसे करते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, tn से या फिर अपन करते हैं an से। अब बात आती है सर AP क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सर किसे बोलेंगे। तो जरा देखिए, अगर ग्रंथों के हिसाब से देखें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो बोला जाता है कि ए सीक्वेंस इन विच each term different from its preceding term by a constant number, by a constant number नहीं बोलेंगे, by a same constant number और अच्छा है ये कहने का तरीका, by a same constant number। फिर से सुनिए, a sequence in which each term हर एक टर्म, a sequence in which each term different from its preceding term,
बाई ए सेम कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड एज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैंने आपको एक सीक्वेंस दी, क्या दी भैया, सीक्वेंस दी। अभी जैसा सीक्वेंस आया था आपका 4 7 10, तो नेक्स्ट क्या आने वाला है आपका, आ जाएगा आपका 13, फिर आ जाएगा 17, है कि नहीं, फिर आ जाएगा आपका 20, फिर आ जाएगा आपका 23। तो ऐसे ये सीक्वेंस चलता गया। अगर और अब आपसे बोला जाएगा कि सीक्वेंस तो हो गया सर, अब क्या बोला जा रहा है कि एपी क्या होगा। तो एपी कैसे डिफाइन किया जा रहा है कि एपी सर इस टर्म से डिफाइन किया जा रहा है कि हर एक टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से जो डिफरेंट होगा, एक कांस्टेंट नंबर जो आएगा वो हर एक टर्म के प्रीसीडिंग टर्म से सेम आ जाए, वही कांस्टेंट नंबर। तो उस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे बच्चा, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बात आती है प्रीसीडिंग टर्म। तो 4 का प्रीसीडिंग टर्म सर अपने को पता नहीं है, तो प्रीसीडिंग टर्म कहां से देखेंगे, यहां से। 7 का प्रीसीडिंग क्या है बच्चा, 4। 10 का प्रीसीडिंग क्या है बच्चा, 7। 13 का प्रीसीडिंग क्या है बच्चा, आपका आ जाएगा आपका 10। और 17 का प्रीसीडिंग क्या है बच्चा, 13। 20 का प्रीसीडिंग क्या है बच्चा, यह आ जाएगा आपका 17। और 23 का प्रीसीडिंग क्या है, 20, है कि नहीं। और नेक्स्ट टाइम आपका आ जाएगा, इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 27। तो ये 27 का प्रीसीडिंग 23, ऐसे ये चलता गया, कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा, मुझे नहीं पता। अब एपी क्या होता है ये समझने वाली बात है कि एपी किसको बोलेंगे यहां पे। अब क्या बोल रहा है कि एपी सर उसे बोलेंगे जब उसके प्रीसीडिंग टर्म, हर एक प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस होगा आपस में, वो हर एक प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस क्या हो, एक कांस्टेंट नंबर हो, और वही कांस्टेंट नंबर हर एक सीक्वेंस में क्या हो जाए बच्चा, सेम हो जाए। तो यानी अगर बात करें तो 7 - 4 ये कितना आएगा बेटा, 3। फिर 10 वाले की चेक करें तो 10 - 7 ये कितना आएगा बच्चा, 3। फिर अगर 13 वाले को चेक करेंगे तो 13 - 10 ये कितना आएगा बच्चा, 3। फिर अगर आपको 17 का चेक करें तो 17 - 13 ये कितना आएगा बच्चा, 3। फिर अगर 20 के चेक करें तो 20 - 17 ये कितना आएगा बच्चा, 3। अगर आप 23 वाले टर्म का चेक करें 23 - 20 ये कितना आएगा बच्चा, 3। अगर उसके बाद 27 तो 27 - 23 ये कितना आएगा बच्चा, 3। तो आप देख सकते हैं कि हर एक प्रीसीडिंग इच टर्म डिफरेंस फ्रॉम इट प्रीसीडिंग टर्म से क्या आ रहा है बच्चा, उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चा, हर में 3 आ रहा है। तो प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है, हर एक टर्म का जो प्रीसीडिंग टर्म से अपना डिफरेंस है, वो आपस में पूरे सीक्वेंस में कैसा है बच्चा, कैसा है, सेम है सर। तो अगर सेम हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, उस सीक्वेंस को बच्चा क्या बोल देंगे, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात आती है कि जो ये प्रीसीडिंग टर्म से हर एक टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है उसको बच्चा क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट जो करते हैं, डिनोटेड बाय, किससे करेंगे डिनोट इसको, स्मॉल डी से। ठीक है जी, स्मॉल डी से इसको डिनोट करेंगे। तो किसी भी एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको कैसे डिनोट किया जाएगा बेटा, स्मॉल डी से। समझ में आया या नहीं आया बताइए, समझ में आ गया। और इस डी को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे उसका जो फॉर्मूला होता है वो डी इज इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1। अब इसका क्या मतलब हुआ भैया, इसका क्या मतलब हुआ, A2 - A1 का क्या मतलब हुआ। अब जैसे आपने एक सीक्वेंस लिखा, एज फॉर एग्जाम्पल वही सीक्वेंस ले लेते हैं जो आपने इससे पहले लिखा था। कौन सा था, 4, 7, 10, 13, 17, 20, डैश 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 चलता गया है। अब इसमें जो पहला टर्म लिखा हुआ है, यानी पहला टर्म बच्चा क्या लिखा हुआ है, 4, तो इसको बच्चा बोलेंगे A1। यानी इसको A1 को क्या बोल लेते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं बच्चा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। जो किसी भी सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर पे लिखा होता है और वो सीक्वेंस का इच टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस अगर सेम हुआ तो उस सीक्वेंस को बच्चा क्या बोलेंगे, एपी।
किसी भी सीक्वेंस को, फिर से ध्यान से सुनिए, किसी अगर आपको एक सीक्वेंस लिखा गया है एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग, एक डेफिनेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और उस सीक्वेंस का उसके प्रीसीडिंग, हर एक प्रीसीडिंग टर्म से एक कांस्टेंट नंबर उसका डिफरेंस आ रहा है, वही कांस्टेंट नंबर हर एक प्रीसीडिंग टर्म के, हर एक टर्म के उसके प्रीसीडिंग टर्म से सेम वही कांस्टेंट नंबर अगर डिफरेंस में आ रहा है, तो उस सीक्वेंस को बच्चा क्या बोलेंगे? एपी। बोलिए हाँ कि ना। जैसे इसका क्या आया था 3, तो उसको क्या बोल देंगे? एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? उसका सेम आ रहा है। और उस एपी के जो फर्स्ट टर्म पे जो भी नंबर लिखा होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड एज A1, इससे डिनोट कर देंगे। और उस टर्म को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। वैसे ही जो सेकंड पे लिखा होगा, जो सेकंड नंबर पे लिखा होगा 7, जैसे यहां पे क्या है 7, इसको क्या बोलेंगे? A2, और इसको क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म ऑफ द एपी। ऐसे जो थर्ड पे लिखा होगा उसको थर्ड टर्म ऑफ द एपी, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? थर्ड टर्म वालों को A3, और इसको कैसे डिनोट करेंगे? A2। ये आपका हो जाएगा A4, ये आपका हो जाएगा A5, ये आपका हो जाएगा A6। समझ में आया या नहीं है? तो फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5, सिक्स टर्म को A6, ऐसे 7, A7, A8 ऐसे चलता जाएगा जितने टर्म होंगे आपके एपी में। तो आई होप कि आपको ये यहां तक अभी तक समझ में आया। एज फॉर एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं जरा एक, कि किसको बोलेंगे? सो डैट, जैसे बोल रहा है सो डैट दे प्रोग्रेशन, सो डैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 17, सॉरी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। 8, 11, 14, 17, 20 that is an AP, एंड क्या बोल रहा है? फाइंड इट्स टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो इसको कैसे करेंगे? क्या बोल रहा है? सो डैट 8, 11, 14, 17, 20 इज एन एपी एंड फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो पहले तो आपको शो करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो आइए पहले इस सीक्वेंस को लिख लेते हैं। तो क्या है भैया? 8, 11, 14, 17, 20। तो एपी चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है भैया? कि इच टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस जो हो एक कांस्टेंट नंबर हो, और वही कांस्टेंट नंबर हर एक टर्म के प्रीसीडिंग टर्म के डिफरेंस के बराबर हो। तो देखिए जरा, 11 माइनस 8 कितना हो गया बच्चा? ये भी हो गया 3 के बराबर। बोलिए हाँ या ना। फिर आएगा 14 माइनस 11, तो ये भी कितना हो गया? आपके 3 के बराबर। फिर आएगा 70 माइनस 14, ये कितना हो गया बेटा? 3 के बराबर। फिर 20 माइनस 17, ये भी कितना हो गया बेटा? 3 के बराबर। तो ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है, ये क्या है बच्चा? एपी तो है। ये आपको प्रूव हो गया, क्योंकि हर एक टर्म के उसके प्रीसीडिंग टर्म के जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, हर एक टर्म में वही कॉमन डिफरेंस सेम ही चल रहा है। अगर एक भी टर्म के प्रीसीडिंग टर्म से कॉमन डिफरेंस जो अलग आ गया, तो वो एपी नहीं होगा। समझ में आया? तो आपने प्रूफ कर लिया कि ये एपी होगा। अब बात आती है फर्स्ट टर्म की। तो फर्स्ट टर्म मैंने क्या बताया है कि किसी भी एपी में जो पहले नंबर पे जो लिखा होता है एक कांस्टेंट नंबर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोल देते हैं बच्चा? फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, टर्म ऑफ द एपी। तो यहां पे अगर आपसे फर्स्ट टर्म यानी A1 पूछा गया तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर। अब बात किया गया कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस
तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, A2 माइनस A1 के बराबर। तो यहाँ पे D देखा जाए तो A2 किसके बराबर है बच्चा, A2 है सर 11 के बराबर सेकेंड टर्म, और A1 किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो यहाँ से D किसके बराबर आ गया बच्चा, 3 के बराबर। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया कौन क्वेश्चन सॉल्व आपका। तो इस AP का फर्स्ट टर्म कितना हो गया बेटा, A1, ये A1 है, 9 ना समझ लेना। A1 किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर, और कॉमन डिफरेंस आपका किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक हर एक पॉइंट क्लियर है। अब ऐसे ही कोई एक अरेंजमेंट दे दिया, ऐसे ही सो डैट करने के लिए बोल गया कि ये AP है या नहीं, ठीक है जी। सो डैट दिस प्रोग्रेशन वगैरह मैं नहीं लिख रहा, आप समझ जाना। जैसे मान लो दे दिया 4, 7, 10, 11, 17, 20, ऐसे दे दिया, और बोला गया ऐसे चलता गया, ये nth टर्म तक गया। अगर आपसे बोला गया कि बताइए AP है कि नहीं, तो ये कॉमन डिफरेंस आप D बस A2 माइनस A1 निकाल के ही ना देख लेना। तो A1 यहाँ तक देखोगे, देखिए A2 माइनस A1 देखिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 के बराबर। A3 माइनस जब A2 देखिएगा आप, वो भी आ जाएगा 3 के बराबर। लेकिन यहाँ से देखिए गड़बड़ होना चालू हो गया है, 11 माइनस 10 की जगह तो 1 के बराबर। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस इसमें क्या होंगे, चेंजिंग हो गई है इनकी। जैसे A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, 3 के बराबर। A3 माइनस A2 कितना आ रहा है, ये भी 3 के बराबर। तो चेंज कहाँ से हो रहा है सर, ये हो रहा है सर A4 माइनस A3 से। इसका कितना आ गया, 1 के बराबर। यहाँ देखिए A5 माइनस A4 कितना आ गया, 17 माइनस 11, ये आपका आ गया 6 के बराबर। तो ये देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो रहे हैं बच्चा, चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या, दिस सीक्वेंस आप क्या लिख दोगे, दिस सीक्वेंस या फिर दिस प्रोग्रेशन इज नॉट AP, यानी नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, कल से अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक अगर आपको कोई भी पॉइंट में अगर डाउट रहता है तो मेरा आप व्हाट्सएप नंबर आपके लोगों के पास है ही, 8003972670 या फिर 9649999852, इस पर आप कांटेक्ट करें। और आज थोड़ा सा शॉर्ट रख रहा हूँ मैं लेक्चर को, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं गया हो, तो प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस क्रैश कोर्स को जल्द से जल्द आके ज्वाइन करें। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं उन्हें भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि मास्टर की चैनल को आके सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए इतना ही। 7:30 पे आपका मैथमेटिक्स का एंड 8:30 PM पे आपका लेक्चर आने वाला है साइंस का, तो उसे भी इंजॉय करें आप। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, सुरक्षित से रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। और सिलेबस की चिंता ना करना बच्चा, हम कंप्लीट कराएंगे आपका सिलेबस, ठीक है जी। जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया गया है, उस प्रॉमिस पे आपको मास्टर की खड़ा उतरेगा। तो और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ उसे जाके उस पर क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे आप, उतने ही आप मजबूत करते जाएंगे अपने आप को, उतने ही स्ट्रॉन्ग करेंगे आप अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए। तो एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, एक आग्रह है मेरा कि प्लीज़ जितने भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना ही पढ़ा रहा हूँ उस पे जाके आप रेगुलर बेसिस पे 15 to 20 क्वेश्चंस लगाइए उस पर। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो सीधे आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए मेरे पे, या फिर डायरेक्टली कॉल कर लीजिए मेरे को। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल फिर इसी टाइम पे 7:30 PM पे। जय हिंद, जय भारत।